आज हम लोग देखेंगे भारती भवन किताब से क्लास 9 का गणित का जो प्रश्नावली 1A है उसका पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें, है ना। इसमें ABCD से लेके पूरा F तक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है, कौन सही है और कौन गलत है उसके बारे में बताना है। तो हम पूरे डिस्कशन के साथ आपको मैं आपको बताते जाऊंगा कि किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो सत्य होगा, सत्य होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जितना भी पूर्णांक है आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। जितना भी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप उसमें पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है ना। तो मान लीजिए कि हम किसी पूर्णांक को लेते हैं -4 लेते हैं, तो क्या एक परिमेय संख्या होगा? जरूर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सके और जो Q है वो 0 के बराबर 9 हो। तो -4 के बटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है ना। आप कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए आप 0 ही लेते हैं तो 0 के बटा में भी 1 छुपा हुआ है ना। नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए तो एक परिमेय संख्या होगा। तो जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या होगा, ये हमारा सत्य है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है ना। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका भी आंसर सत्य होगा। क्यों होगा सत्य वो मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं? जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। तो अंश बटा हर का मतलब क्या? मान लीजिए 4/5 लिखते हैं तो 4/5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है? ये है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो है मतलब नीचे वाला संख्या जो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4/5 एक भिन्न है ना। आप 1/2 ले लें एग्जाम्पल, ये भी हमारा एक भिन्न है और ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका क्या होगा आंसर? इसका भी आंसर जो होगा वो सत्य होगा, सत्य। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका उदाहरण है। उदाहरण से ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3, ये अनगिनत आगे ऐसे बढ़ते चला जाता है ना। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। 0 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके वो आगे चला जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब पूर्ण संख्या होगा? जरूर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सब हमारा पूर्ण संख्या भी होगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो होगा वो असत्य होगा। क्यों असत्य होगा उसको मैं आपको प्रूफ के साथ भी बताता हूँ, ठीक है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं? जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि -5 है, ये एक पूर्णांक है ना। क्या -5 जो है वो पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य हो जाएगा।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में होल नंबर का कहा जाता है। इसका काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 ऐसे करके अनगिनत तक वो जाता है। और हमारा जो पूर्णांक है वो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव में भी जाता है, और पूर्ण संख्या जो होता है वो निगेटिव में नहीं जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो ये भी असत्य होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना? जिसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है ना। गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 3 ये सब क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या कौन सा है? जिसको हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या पूर्ण संख्या जो होगा वो सब प्राकृत संख्या भी होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 0 शामिल है और इसमें 0 शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। क्या ये संभव है? इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखे, और Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे का जो संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। प्लस में हो सकता है कोई भी संख्या, माइनस में कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक उसे कहते हैं जहां हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर से होता है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा परिमेय संख्या, एक उदाहरण हम लेके आपको बताते हैं। परिमेय संख्या 4/5 है, तो क्या 4/5 पूर्णांक होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक हमारा निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है ना। वो P/Q के रूप में हो सकता है, लेकिन बटा में हमेशा वो 1 रहता है। जैसे मान लीजिए -2 हो गया, -3 हो गया, या 0 हो गया, 4 हो गया। ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और ये परिमेय संख्या जो है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए ये जो आंसर होगा वो हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत है ये, है ना। जो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।